Hello, ladies and gentlemen. This is Shagun. Welcome to my channel. तो बेसिकली आज मैं और आप बात करने वाले हैं ऑन अ वेरी, ये क्या कहूँ, से एक बहुत क्रूशल टॉपिक है और नहीं भी है. सो दिस इज़ बेसिकली ऑन 5G वर्सेस 4G फ़ोन्स. तो आजकल हम देख रहे हैं एक बड़ा हाइप सा क्रिएट हो रखा है. एवरीबडी इज़ फॉन्ड ऑफ कि मुझे 5G फ़ोन लेना है. 4G फ़ोन्स में नए से नया फ़ोन आ रहा है, धड़ल्ले से आ रहा है. एंड लेकिन उसके साथ साथ 5G फ़ोन्स की भी एक अच्छी खासी जमात आ रही है, जिसमें शाओमी, रेडमी, सैमसंग, वन प्लस सब कंपनियां एक के बाद एक अपने फ़ोन लेके आ रहे हैं. तो क्या 5G फ़ोन्स लेने का भी फ़ायदा है या नहीं? तो दिस इज़ ऑल अबाउट. तो मेरे हिसाब से अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते हैं तो आपके लिए एक 5G फ़ोन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप 5G नेटवर्क पे तो हो नहीं. अब मान लीजिए 5G नेटवर्क आ जाता है, एज़ पर द अनाउंसमेंट्स कुछ कंपनी जैसे जियो है, एयरटेल है, दे आर टेलिंग कि वो मिड ऑफ द 2021 तक अपना 5G नेटवर्क लॉन्च कर देंगे. ठीक है भैया, बढ़िया है. बट क्या वो उतना अफोर्डेबल होगा कि आप उसको इतनी आसानी से ले सकें? हर कोई कह रहा है कि जियो आ रहा है, जियो आ रहा है. तो वो जियो भी इतना अफोर्डेबल नहीं देगा. उसे जब अपनी मार्केट एस्टेब्लिश करनी थी तब उसने फ्री दिया. उसके बाद उसने भी कम से कम ₹5 ₹7 GB के हिसाब से वो चार्ज कर रहा है हमसे ऑन 4G नेटवर्क. तो जब 5G आएगा तो मान के चलिए कि ₹100 पर GB से लेके ₹150 पर GB तक ये चार्ज करेंगे फॉर 5G. डेफिनेटली उसका स्पीड अच्छा होगा, उसकी उस पर जो काम 4G में टाइम लगता है उस पर बहुत जल्दी होगा. लेकिन अगर हम अपने इंडिया के 3G या 4G को दूसरी कंट्रीज़ के 3G या 4G से कंपेयर करें तो हमारा 3G 4G उनके मुकाबले बहुत स्लो है. इन द सेम वे 5G भी वैसे ही स्लो ही होगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़. तो टेक्निकलिटी ये है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. तो मेरे हिसाब से तो इसका कोई तुक बनता नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 20,000 के बजट में एक फ़ोन लेने जाते हो, आप लेते हो. आप एक बंदा 5G फ़ोन ले रहा है और एक बंदा 4G फ़ोन ले रहा है. अब जो जन बंदा 5G फ़ोन लेगा वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, आइदर स्क्रीन के पार्ट पे या रैम के पार्ट पर, कैमरा के पार्ट पर, किसी न किसी पार्ट पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा. वही एक 4G यूज़र, वो उसको एक बढ़िया डील मिलेगी, एक अच्छा डील मिलेगी. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ मोटो G5G, जो फ़ोन आता है एक मोटो G5 और सैमसंग गलेक्सी M51, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम रेंज के फ़ोन है, 20-22 हज़ार रेंज के फ़ोन है. अब दोनों में बात की जाए तो M51 इज़ वन ऑफ द गुड फ़ोन. डिस्प्ले अच्छा, बैटरी अच्छी, कैमरा अच्छा. अब वही मोटरोला की बात करते हैं तो उसमें डिस्प्ले नॉर्मल HD डिस्प्ले है, IPS डिस्प्ले. अच्छा जी, उसमें स्पीकर्स ठीक ठाक है. तो वैसी ही चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. नो डाउट अगर 5G फ़ोन लेना हो तो वो मेरी फर्स्ट चॉइस में से एक है मोटरोला G5, क्योंकि उसमें वो सारे बैंड सपोर्ट करता है कि जो भी इस वक्त पूरे वर्ल्ड में 5G से रिलेटेड अवेलेबल है. तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं और वैसी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं जहाँ पर 5G नेटवर्क अवेलेबल है, देन डेफिनेटली गो फॉर अ 5G फ़ोन. एंड स्पेशली फॉर दोस ब्रांड्स जिनमें जो बैंडविड्थ है अच्छा लंबा खासा सपोर्ट देते हैं. जैसे मोटरोला में हर कंट्री का बैंडविड्थ सपोर्ट करता है. और जैसे वन प्लस नोड लॉन्च हुआ था 25,000 का, तो जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो जो इंडिया में शुरू में बैंड लॉन्च होंगे जिन पे 5G चलेगा उसमें वो सपोर्ट नहीं करेगा. तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें.
और अगर आप सारा टाइम आपने इंडिया में घूमना है तो एक अच्छे हार्डवेयर वाला एक अच्छा फ़ोन है, सैमसंग का ले सकते हो, रेडमी का ले सकते हो, वीवो का ले सकते हो, जो भी आपको ब्रांड पसंद है उसका ले सकते हो। लेकिन सिर्फ एक 5G के नाम पर पैसा ख़राब करना, और वो भी ऐसी चीज़ के लिए जब वो जिसकी सर्विस प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, और आने वाले टाइम में वो कितनी प्राइस इफ़ेक्टिव होगी नहीं होगी जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, तो ऐसी चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से अभी समझदारी नहीं है। अनलेस अनटिल आप ऐसे पर्सन नहीं है जिसको हर एक मोमेंट में वो चीज़ चाहिए जो लेटेस्ट आया, मेरे को ये भी लेटेस्ट चाहिए, मेरे को वो भी लेटेस्ट चाहिए, तो भैया या फिर शौक़ है तो कर लीजिए शौक़ पूरा, लेकिन शौक़ पूरा होगा नहीं क्योंकि आप 5G नेटवर्क इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं होगी। तो मेरा कंक्लूजन यही है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं या आप ऐसे पर्सन हैं जिसको हर नई चीज़ पहले चाहिए, तो आप एक 5G फ़ोन के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज आई कीप सजेस्ट कि आप 4G पे रहिए। अगर आपने रिसेंटली लिया है तो आप 4G पे रहें। अगर 1 साल पुराना भी है, 2 साल पुराना फ़ोन भी है, तो भी 1-1.5 साल अपने एग्जिस्टिंग फ़ोन के साथ उसको कंटिन्यू कीजिए अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। टेकिंग योर लीव